लोगों ने जो सोशल मीडिया पर मुझे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको खबरें। चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मरने वाले शिक्षकों को आर्थिक मदद देगी यूपी सरकार। सीएम योगी ने मुख्य सचिव से कहा, चुनाव आयोग से बात करके तैयार करें गाइडलाइन। पीएम मोदी ने 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से वर्चुअली किया संवाद। कहा, बहरूपिया और धूर्त है कोरोना, उसे निपटने के लिए लगातार रहना होगा अपग्रेड। वैक्सीन की बर्बादी रोकने की कही बात। आज से पूरे प्रदेश में गरीबों को मुफ्त राशन मिलना शुरू। गरीब परिवारों को दिया जा रहा है 5 किलो राशन। वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का रामपुर दौरा। जिला अस्पताल पहुंचकर L2 कोविड वार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं का किया निरीक्षण। कहा, कोविड महामारी से पीड़ित और प्रताड़ित लोग की सेहत और सलामती के संकल्प के साथ सरकार कर रही है काम। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद अध्यापकों की मौत का शिक्षक संघ ने जारी किया आंकड़ा। मृतक अध्यापकों की लिस्ट में अमेठी के 18 अध्यापक भी शामिल। विपक्ष भी लगातार प्रदेश सरकार से कर रहा है मृतकों के लिए मुआवजे की मांग। 24 घंटों तक हुई जबरदस्त बरसात, बनी आफत। मुजफ्फरनगर में देर रात 2 अलग अलग मकानों की गिरी छत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। चक्रवाती तूफान ताउते का महाराजगंज में भी दिख रहा असर। बीती रात से ही जारी है झमाझम बारिश। मूसलाधार बारिश से मेथा और मक्का की खेती प्रभावित। सहारनपुर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना इस सामने। मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही लड़की को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मां और बेटे को किया गिरफ्तार। हरदोई में जमीन विवाद में भाई ने भाई को पीटा। लात घूंसों से पीटते वीडियो वायरल। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र का मामला। चंदौली में भी बारिश से फसलों को भारी नुकसान। सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगा। किसान लगा रहे मदद की गुहार। मैनपुरी में युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को जमकर पीटा। सीओ सिटी ने मामले में कार्रवाई की बात कही। आगरा में बेकाबू ऑटो पुल की रैलिंग से टकराया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। थाना शाहगंज इलाके का मामला। शाहजहांपुर में एक युवती ने पेश की जांबाजी की मिसाल। अपनी सहेली की तेंदुए के हमले से बचाई जान। छापाबोची गांव का मामला। शामली में मलबे में दबने से 3 बच्चियों समेत मां की मौत। मकान का छत गिरने से हुआ हादसा। पिता बेटे को आई मामूली चोटें। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से कई जगहों में भरा पानी। लोग घरों में हुए कैद। अधिकारियों से की शिकायत। अयोध्या में सादगी से मनाई जा रही सीता नवमी। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। पारंपरिक कार्यक्रमों में भी श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं। सहारनपुर में सहजी गांव का स्वास्थ्य केंद्र बना कूड़ा घर। स्वास्थ्य केंद्र की खस्ता हालत पर ना बोलकर डॉक्टर की कमी बताकर पल्ला झाड़ने लगे सीएम। लखनऊ विश्वविद्यालय समेत सभी कॉलेजों में आज से ऑनलाइन क्लास हुई शुरू। 50% नॉन टीचिंग स्टाफ आज से काम पर लौटे। यूपी में आज से सरकारी राशन की दुकानों पर लोगों को दिया जा रहा मुफ्त राशन। 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं लोगों को दिया जाना है मुफ्त। योगी सरकार की अनुमति के बाद यूपी में आज से कक्षा 9वीं और 12वीं तक की ऑनलाइन क्लास शुरू। लखनऊ में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी ऑनलाइन ही ली जा रही है क्लास। बुलंदशहर में एक थाना प्रभारी का ऑडियो उड़ा वायरल। जमकर कर रहा गाली गलौज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में दिखने लगा ब्लैक फंगस का कहर। एक मरीज में मिले ब्लैक फंगस के लक्षण। इलाज के लिए पहुंचा था अस्पताल। अयोध्या में एक युवक ने आत्महत्या करने से पहले बनाया वीडियो। फिर ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में तूफान से गिरे कई पेड़। आम, लीची और टमाटर की फसलों को भी भारी नुकसान। फतेहपुर दौरे पर आई साध्वी निरंजन ज्योति का विपक्ष पर हमला। कहा, महामारी के समय नहीं की गई मदद। बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश से लोगों को हो रही परेशानी। जगह जगह से जल भराव की घटनाएं आ रही सामने। आम की फसलों को भी भारी नुकसान। देवरिया में भर्ती मरीजों के इलाज की जानकारी के लिए पेशेंटों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। डीएम ने कोविड अस्पतालों में लगवाए सीसीटीवी। हाथरस में बिना मास्क बैंक में जाने से रोकने पर सुरक्षाकर्मी की जमकर पिटाई। घटना सीसीटीवी में कैद। सादाबाद क्षेत्र का मामला। इटावा में कोरोना मरीजों के लिए मददगार साबित हो रहा कोविड कंट्रोल रूम। मदद के लिए 60 अफसरों को किया गया तैनात। लखनऊ में बना एक ईदगाह। शहर का पहला धार्मिक वैक्सीनेशन सेंटर। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी ईदगाह करेगा मदद। मौलाना ने सभी से की वैक्सीन लगवाने की अपील। बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त से युवक को छुड़ाया। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सलमान की फिल्म राधे ने बनाया रिकॉर्ड। 65 से ज्यादा देशों में टीवी पर लाइव होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी।
अनिल कपूर की पत्नी सुनीता ने एनिवर्सरी पर शेयर किया एक्टर का एक मजेदार वीडियो, लिखा मेरे पागल पति। आर्थिक तंगी का शिकार हुई कैलेंडर गर्ल समीक्षा भटनागर, कहा ईएमआई भरने के लिए किया सास बहू शो। खेत के मेड़ पर टाइगर प्रिंट साड़ी में नजर आई सपना चौधरी, फैंस ने जमकर की तारीफ। हर्षाली मल्होत्रा ने शेयर की समंदर किनारे की तस्वीरें, हिमॉक में लेटी हुई नाई नजर। पाकी हेगड़े के अंदाज ने बॉलीवुड एक्टर को दी मात, ब्लैक ड्रेस में देख फैंस हुए हैरान। ऑस्ट्रेलिया में डे नाइट टेस्ट खेलेगी भारतीय महिला टीम, जय शाह ने किया ऐलान। राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के होंगे कोच, 7 साल बाद भारतीय टीम से जुड़ेंगे। ग्रेग चैपल गांगुली पर हमला, कहा सौरव गांगुली नहीं चाहते थे सुधार, सिर्फ कप्तानी से था मतलब। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, फील्ड में 4000 दर्शकों को मिलेगी एंट्री। सोना चांदी की कीमतों में उछाल, 48,593 पर पहुंचा सोना, 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 71,575। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 92.85 रुपए प्रति लीटर पर कर रहा है कारोबार, जबकि डीजल 83.51 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। देश में कोरोना के 2,76,000 नए मामले आए सामने, 3,69,000 मरीज हुए ठीक, मौत के आंकड़ों में कमी। यूपी में लगातार सुधर रहा है रिकवरी रेट, 24 घंटे में मिले 6,725 नए कोविड मरीज, 13,590 लोग डिस्चार्ज। घर में भी कर पाएंगे कोरोना की जांच, आईसीएमआर ने होम टेस्टिंग किट को दी मंजूरी, पुणे की कंपनी को दी गई जिम्मेदारी। बुलंदशहर के गांव कुंवरपुर में कोरोना महामारी से कई लोगों की मौत, ग्रामीणों का आरोप गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं हो रही जांच। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के मिले 2 मरीज, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। मेरठ में भी ब्लैक फंगस से 2 की मौत, ब्लैक फंगस में अब तक केवल मेरठ में हो चुकी है 5 लोगों की मौत। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे ब्लैक फंगस के केस, ऋषिकेश एम्स में 12 नए मामले आए सामने, ब्लैक फंगस के अब तक 42 केस आए सामने। इटावा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बीजेपी के विधायक सरिता भदौरिया ने जिला प्रशासन को दिए 52 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का किया आग्रह। बरेली में कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, जिलाधिकारी गांव-गांव जाकर कर रहे हैं निरीक्षण। बरेली में रिकवरी रेट 80 से 90%। लखनऊ में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे ऑटो एम्बुलेंस को किया सीज, ऑटो चला रहे ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार, नाराज संजय सिंह ने किया थाने का घेराव। ललितपुर के मंडलायुक्त ने कोविड अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ली जानकारी। बुलंदशहर में खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह कोरोना काल में 150 से 200 परिवारों के घर भेज रहे हैं राशन, विधायक के बेटे कैंप लगाकर गरीब लोगों की कर रहे हैं जांच। वाराणसी में ईसाई परिवारों ने मृत परिजनों का किया दाह संस्कार, हिंदू रीति रिवाज से शमशान में चलाए गए शव। जालौन में कोविड मरीजों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस ऑन कॉल सेवा शुरू, 24 घंटे चलेगी एम्बुलेंस। संबल में कोरोना पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, मेल प्रबंधन हेल्थ वर्कर्स को बांटे जा रहे सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर। गोरखपुर में 1 महीने से कोविड का वैक्सीनेशन न होने से अस्पताल के आसपास के ग्रामीण परेशान, स्थानीय लोगों को 10 से 20 किलोमीटर दूर दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना पड़ रहा। इटावा पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कोविड अस्पतालों के साथ कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण, पत्रकारों से भी की बात। देहरादून के चक्राता बाग में बादल फटने के कारण 3 मकान मलबे में दबे, हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 लोग घायल, एसडीआरएफ ने मलबे से एक शख्स का शव बरामद किया। चमोली में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश, जिससे लामबगड़ खच्चर नाले का अचानक बढ़ा जलस्तर, चपेट में आया ट्रक। मुरादाबाद में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से सड़कें जलमग्न, जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को हो रही परेशानी। गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते लोग अपने घरों में कैद, गलियों में भरा पानी, मौसम विभाग ने कल तक ऐसे ही बारिश होने की जताई आशंका। लखनऊ में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बारिश के दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की जताई आशंका। गाँव वासियों को दी गई है ताकि